मंगलाय तनोहरः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती वरं यादव सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रुतिः प्रमाणो स्मृतया प्रमाणो पुराण। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह जब स्नान कर रहे थे तमाम साधु संतों के साथ और महामंडलेश्वरों के साथ, और उसके बाद स्नान के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के बीच ये पवित्र स्नान, और जिस तरह से अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, ये भी एक संकेत है कि जब महाकुंभ जैसा अवसर होता है तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। एक आम श्रद्धालु की तरह वो संगम में डुबकी लगाने से और ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह के बेटे जय शाह भी आपको नजर आए होंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये खास तस्वीरें हैं। और रवि, जो तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है, जय शाह का जो छोटा सा बच्चा है उसको अपनी गोद में लिया हुआ है, यानी अपने पोते को गोद में लेकर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह तमाम वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो स्नान के बाद की परंपराएं होती हैं उन्हें निभाते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों के गोद में थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने पोते को दिया है। और ये देखिए, तस्वीरें बड़ी खास हैं। जय शाह अमित शाह के बेटे, आईसीसी के चेयरपर्सन, और उनके हाथ में उनका छोटा सा बच्चा, जिसे थोड़ी देर के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने गोद में लिया। अपने पोते को थोड़ी देर वो खिलाते नजर आए, और फिर उसके बाद तमाम जो साधु संत वहां पर मौजूद थे, जो महामंडलेश्वर मौजूद थे, उन्होंने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, जो पूरा कार्यक्रम है उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त तमाम साधु संतों की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह। और थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब, क्योंकि पूरे परिवार के साथ अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, तो उनके परिवार ने भी आस्था की डुबकी लगाई है, संगम में स्नान किया है। और जय शाह अपने छोटे से बच्चे के साथ यहां पर मौजूद थे। उस बच्चे को भी साधु संतों ने अपना आशीर्वाद दिया है। बताएं जरा, अपनी आंखों देखी। देखिए, इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं समीर, और पॉलिटिकल राजनीति में हर तस्वीर के एक मायने और एक संदेश देने की कोशिश होती है। और आप जान रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के आयोजन में देश के गृह मंत्री शिरकत किए हों। इससे पहले 2019 की तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाई है, और ये 2025 का महाकुंभ है। 144 साल बाद ऐसा संयोग है। हर सनातनी के सपना होता है कि वो परिवार के साथ यहाँ पर आए, माँ गंगा का आचमन करे, पूजन करे, दर्शन करे, और उस लाभ का भागीदार बने जिसका सपना हर हिंदू, हर सनातनी देखता है। देश के गृह मंत्री भी आस्था रखते हैं और आस्थावान व्यक्ति हैं। आमतौर पर परिवार के साथ मंदिरों में जाते हुए वो तस्वीरें इस देश ने देखी है, और खासकर जब दिल्ली में चुनाव चल रहा हो उस बीच ये दौरे के बहुत ज्यादा मायने और बड़े संदेश, राजनीतिक संदेश भी इस दौरे में छिपे हुए हैं। और अब वो अपने परिवार के साथ, अपने बेटे जय शाह, उनके बच्चों, अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। साधु संतों से मुलाकात, उनका आशीर्वाद और उनसे बातचीत, उनकी समस्याएं और उनका
भविष्य में वो क्या चाहते हैं, उन सब पर मंथन करने के बाद विशेष नाव से वो त्रिवेणी के घाट पर पहुंचे हैं, जो आस्था का संगम, जहां पर जिसे संगम नोस कहा जाता है, तीनों नदियों का संगम, तीन आस्थाओं का, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का अलग अलग संगम माना जाता है और अपने आप में प्राचीनतम शहरों में से एक प्रयागराज, जो बड़ा संदेश छिपा होता है, वहां पर पहुंचे हैं वो। और इस दौरान तमाम साधु संत, उसमें रामदेव भी आपको नजर आ रहे हैं, अवधेशानंद नजर आ रहे हैं, ऐसे तमाम बड़े साधु संत वहां पर नजर आ रहे थे जो वहां पर मौजूद थे। और विशेष तौर पर इस पूजा के लिए, चूंकि मामला गृहमंत्री से जुड़ा हुआ था, तो कुछ पुरोहितों को बुलाया गया था जो मां गंगा का आचमन और पूजन कर रहे हैं। और लगातार जब तक उनका आगमन, स्नान हुआ है और जब तक वो खड़े रहे हैं, अभी वो वहां पर मौजूद हैं और वीआईपी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में उनका काफिला निकल जाएगा, तब तक पीछे से वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा था। और इसके भी बड़े मायने हैं और इसका अलग पुण्य मिलता है और आमतौर पर सबके लिए संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन विशेष इंतजाम, विशेष पूजा, विशेष अवसर और विशेष व्यक्तित्व का आना इस बात को जाहिर कर रहा है कि इंतजाम बहुत विशेष थे। और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, सड़कों पर ही नहीं, गंगा के दोनों तरफ को जनता की सहूलियत का ध्यान रखते हुए कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और पूरे गंगा के संगम के परिसर को बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों नावों पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस के लोग बिल्कुल तैनात हैं। पंछी को भी आने की इजाजत नहीं है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और भारी सुरक्षा के बीच देश के गृहमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, पूजा किया है, स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और अब तमाम साधु संतों से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक के साथ, अब वो जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं, यहां से होते हुए लेटे हनुमान जी पहुंचेंगे और वहां भी दर्शन पूजन करेंगे और यहां भी इस दर्शन का लाभ उठाएंगे। विशेष पूजा का यहां भी आयोजन किया गया है, 20 से 30 मिनट यहां रहेंगे और उसके बाद अक्षय वृक्ष के, वट वृक्ष के दर्शन करेंगे और फिर अखाड़ों की तरफ, जहां पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर परिवार के साथ लंच करेंगे। और इस लंच में उनका परिवार और मुख्यमंत्री बस नहीं, तमाम साधु संतों को बुलाया गया है जो उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं और उनसे मिलने की इच्छा देश के गृहमंत्री भी रखते हैं। वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रसिद्ध साधु संतों से मुलाकात और 3 शंकराचार्य और अखाड़ों के महामंडलेश्वर से मुलाकात और लगभग 6-7 घंटे उनका रहने का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब आगे के कार्यक्रमों की तरफ बढ़ते हुए जो मैं तस्वीरें या जो मैं देख पा रहा हूं और जिस तरह के इंतजाम किए गए, जो मिनट टू मिनट चल रहा है उसमें थोड़ा डिले जरूर है समीर, लेकिन अगले 10 मिनट में मेरे सामने से उनका काफिला गुजरेगा और लेटे हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी कहे जाते हैं, उनके दर्शन पूजन के लिए गृहमंत्री पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंचेंगे।